दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर मुकेश अंबानी जी भारत में ना होते तो क्या होता? तो चलिए जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम जो इतना सस्ता 4G डेटा का आनंद ले रहे हैं वह नहीं ले पाते। भारत में 2G को बनाने और लॉन्च करने में करीब 25 साल का समय लग गया था, लेकिन मुकेश अंबानी ने 4G केवल 3 साल में लॉन्च कर दिया। जियो के आने के बाद भारत के कोने कोने में इंटरनेट पहुंचा, जिससे भारत के हर कोने से यूट्यूबर, डिजिटल मार्केटर, वेब डिजाइनर, फोटोग्राफर निकल रहे हैं। दोस्तों, हमारे अंबानी जी के लिए एक लाइक तो बनता है। नहीं थम रहा KGF चैप्टर 2 का जादू। जी हाँ दोस्तों, KGF चैप्टर 2 ने 18वें दिन में कुल 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और यह इंडिया की चौथी सबसे बड़ी फिल्म कमाई करने वाली बन गई है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं उड़ीसा में यह फिल्म 10 करोड़ की कमाई करने वाली पहली फिल्म बन गई है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई फिल्म 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर ले, लेकिन KGF चैप्टर 2 ने किया। KGF चैप्टर 2 को रोकने के लिए बॉलीवुड वालों ने जर्सी, रनवे 34, हीरोपंती 2 जैसे बड़ी बड़ी फिल्मों को रिलीज किया, लेकिन कोई इसे रोक नहीं पाया। जनता भी KGF चैप्टर 2 को बहुत ज्यादा प्यार दे रही है और मैं भी KGF चैप्टर 2 को बहुत ज्यादा प्यार दे रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप भी यश भैया के फैन हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारे प्यारे देश भारत में जो अपराध करता है केवल उसी को सजा दी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं उत्तर कोरिया में अगर कोई अपराध करता है तो उसे 3 पीढ़ियों तक सजा दी जाती है। सोचिए, 3 पीढ़ियों तक उसके बच्चे, माता पिता, उसके पूरे परिवार सहित 3 पीढ़ियों तक सजा दी जाती है। दोस्तों, हम लोग कितने किस्मत वाले हैं कि अपने प्यारे देश भारत में जन्म लिए। अगर सोचिए, अगर हम भी नॉर्थ कोरिया में अगर जन्म लिए होते तो क्या होता। भगवान बहुत बहुत शुक्रिया कि हम लोग जो है कि भारत देश में पैदा हुए। अगर आपको भी भारत देश अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, हम लोग टीवी पर अपने मनपसंद चैनल देखना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उत्तर कोरिया में सिर्फ 3 चैनल है, वो भी सरकारी चैनल है। वहाँ के लोग केवल यही 3 चैनल देखते हैं, चाहे वो उन्हें अच्छा लगे चाहे न लगे। दोस्तों, हम लोग कितने लकी हैं कि हम लोग इंडिया में पैदा हुए हैं। हमारे देश के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं नींबू में स्ट्रॉबेरी के मुकाबले अधिक शक्कर होता है? ये घटना है साल 2011 में, जब अमेरिका के लेक मिचिगन में खजाने की खोज में कुछ लोग चले गए। खोजकर्ताओं को 17वीं शताब्दी का एक खोया हुआ जहाज मिला। उनका अनुमान था कि इस जहाज को फ्रेंच एक्सप्लोरर रॉबर्ट डे ला सैले ने 1679 में बनाया था, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा कोई भी जहाज नहीं बनाया गया था और इसका रिकॉर्ड मौजूद भी नहीं है। दोस्तों, आज भी यह रहस्य है कि यह जहाज कहाँ से आया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इसे एलियन ने भेजा है? दोस्तों, आपको जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, रिसर्च के मुताबिक स्प्राइट एक कमाल का नुस्खा है नशा उतारने के लिए। अगर किसी को नशा उतारना है तो उसको स्प्राइट पिला दीजिए, उसका नशा अपने आप उतर जाएगा। दरअसल दोस्तों, यह घटना है पिछले साल दिसंबर महीने में नियमित सर्वेक्षण उड़ान के दौरान जियोग्राफिकल साइंटिस्ट क्रिश्चियन म्यूलर ने अंटार्कटिका के किंग बाउंटेन आइस शेल्फ में एक अंगूठी के आकार का क्रेटर देखा था, जो आज भी एक रहस्य है। वैज्ञानिकों को नहीं पता कि यह अंगूठी का आकार कैसे बना। कुछ लोगों का कहना है कि इसे एलियन ने बनाया है, तो कुछ लोग कह रहे हैं यह नेचुरल है। खैर, सच्चाई क्या है यह तो कोई नहीं जानता। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दरअसल दोस्तों, यह घटना पिछले साल गर्मी में कनाडा के एडमटोन में घटित है, जहां पर एक पुलिस ऑफिसर ने एक केस को हैंडल किया था जो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के इतिहास का सबसे पेचीदा केस था। दरअसल दोस्तों, केस यह था कि एक 20 साल का लड़का जो सोकर उठा तो उसने खुद को आग की लपटों से घिरा पाया, बिल्कुल घोस्ट राइडर के हीरो की तरह। गवाहों के अनुसार उसके शरीर में धीरे धीरे आग लगने लगी। उस लड़के को एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल में मौजूद हर डॉक्टर का यही कहना था कि उन्होंने अपने पूरे कैरियर में ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा था। आज तक ये अपने आप में रहस्य बना हुआ है कि उस लड़के के शरीर में अचानक आग कैसे लग गई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सुअर एक दिन में 50 लीटर पानी पी सकता है? दोस्तों, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास शेर व बाघ दोनों हैं।
दरअसल दोस्तों यह घटना है साल 2013 की, जब एक व्यक्ति ने चिली में एक अजीब से उड़ने वाली क्रिएचर को देखा। इस व्यक्ति ने दावा किया था कि यह एक रहस्यमयी जीव है जो चिली के सैंटियागो पार्क के 2 पेड़ों के बीच में उड़ रहा था। उस शख्स ने बताया कि यह जीव बिल्कुल बैटमैन की तरह लग रहा था और उसके चमगादड़ जैसे पंख और रेजर जैसे दांत भी थे। लेकिन दोस्तों आज तक यह नहीं पता चल पाया कि उस व्यक्ति ने यह जो देखा था वह एक कल्पना है कि रियलिटी है। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये अपने आप में ही एक बहुत ही अनोखा मामला है। दरअसल दोस्तों जेसन पैटकेट नाम का एक व्यक्ति रहता था, लेकिन एक दिन उसके साथ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया ही हिला कर रख दी। दरअसल दोस्तों उसके सिर पर चोट लग गया और रातों रात वह मैथमेटिकल जीनियस बन गया था। 31 वर्षीय यह शख्स कॉलेज से निकाल दिया गया था, लेकिन एक दिन उसके सिर पर घुसा लगने के कारण वह रातों रात जीनियस बन गया। तो मेरे भाई आप ऐसा बिल्कुल भी ट्राई न करें, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं और न जाने ये लोग कहाँ से आ जाते हैं। यह घटना 25 जनवरी 2010 में कनाडा के हार्बर मिल के पास घटी थी, जब कई सारे यूएफओ आसमान से होते हुए धरती के पास आए थे। माना जाता है कि उस समय जिन लोगों ने भी इस घटना को देखा था उस समय उनको एक साथ 3 यूएफओ दिखाई दिए थे। यह बिल्कुल मिसाइल की तरह थे और इनमें आवाज़ बिल्कुल भी नहीं थे। वहाँ के एक स्थानीय निवासी ने एक फ़ोटो क्लिक की है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त हार्बर मिल की यह घटना पहली यूएफओ की घटना नहीं है, ऐसे बहुत सारे घटनाएँ सामने आ चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पाकिस्तान में इंडियन आर्मी की मिसाइल 124 किलोमीटर अंदर जा गिरी। भारत ने कहा गलती से चली गई। वैसे इससे पहले पाकिस्तान ने दावा तो किया था, लेकिन सबको लग रहा था कि पाकिस्तान हमेशा की तरह इस बार भी झूठ बोल रहा होगा। लेकिन भारत की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2 लाइन का स्टेटमेंट जारी किया। पाकिस्तान ने कहा कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे पकड़ लिया था, लेकिन यह इतनी तेज़ी से भारत से पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा था कि मात्र 3 मिनट में यह पाकिस्तान पहुंच गया और कुल 124 किलोमीटर की दूरी तय की। बेचारा पाकिस्तान और कहीं क्या सकता है। दोस्तों आप पाकिस्तान की इस टिप्पणी पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। रॉबर्ट विक नाम का यह व्यक्ति जेल से भाग निकलता है और कुछ देर बाद वापस आ जाता है। जब पुलिस वालों ने इससे पूछा कि तुम भागकर वापस क्यों आए, तो उसने कहा कि बाहर बहुत ठंड है इसलिए मैं वापस आ गया। तो मेरे दोस्त बताइए आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मनोवैज्ञानिक के अनुसार अगर आपके मन में किसी बीमारी का थोड़ा सा भी डर है तो आपका दिमाग आपके शरीर में उस बीमारी का लक्षण उत्पन्न कर देगा, क्योंकि हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली होता है कि वह किसी भी बीमारी का इलाज भी कर सकता है और किसी भी बीमारी को पैदा भी कर सकता है। इसलिए मेरे दोस्त लोग कहते हैं बी पॉजिटिव। लोगों का मानना है कि खाना खाते वक्त हमें पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे फैट बढ़ जाता है, लेकिन मेरे दोस्त सच्चाई तो कुछ और है। वैज्ञानिकों ने यह प्रूव कर दिया है कि पानी पीने से हमारा पाचन शक्ति मजबूत होता है, इसलिए हम खाना खाते वक्त पानी पी सकते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी को नाश्ते में क्या पसंद है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। मुकेश अंबानी को नाश्ते में पपीते का जूस पीना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मुकेश अंबानी। नंबर 1, क्या आप जानते हैं मुकेश अंबानी की डेली इनकम कितनी है? मुकेश अंबानी रोजाना लगभग 300 करोड़ रुपए कमाते हैं। 1 घंटे में करीब 1.4 करोड़ रुपए और 1 मिनट में 2.35 लाख रुपए कमाते हैं। साउथ मुंबई में स्थित उनके घर एंटिलिया की कीमत करीब 12,912 करोड़ रुपए है। मुकेश अंबानी एशिया के पहले ऐसे मेंबर थे जिनका नाम दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में आया था। मुकेश अंबानी जी इंडिया के सेकेंड रिचेस्ट पर्सन अजीम प्रेम जी से 4 गुना ज़्यादा अमीर हैं। मुकेश अंबानी जी वो कार यूज़ करते हैं जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी यूज़ करते हैं। जी हाँ, BMW 760 Li जो कि एक बुलेट प्रूफ कार है और बम ब्लास्ट से भी इसका कुछ नहीं होता है। दोस्तों आपने स्मार्ट वॉच तो ज़रूर चलाया होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे पहला स्मार्ट वॉच कौन सा था? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दुनिया का सबसे पहला स्मार्ट वॉच हैमिल्टन कंपनी द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम पल्सर था। फिर बाद में इसे सीको कंपनी द्वारा खरीद लिया गया था। तो दोस्तों क्या आपको भी स्मार्ट वॉच चलाना अच्छा लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।
यह है दुनिया का सबसे अजीब जीव जो कि खुदाई में बहुत ही माहिर होता है। यह जमीन में इतनी तेजी से खुदाई करता है मानो यह पानी में तैर रहा हो। यह आर्कटिक महासागर में पाई जाने वाली मछलियों की तरह ही होती है, जिसे देखकर कोई भी डर जाए। इस अजीबोगरीब मछली को लैम्प्रो के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पहला कैमरा कब बना था? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दुनिया का सबसे पहला कैमरा 1685 में बना था और इसे फ़ोटो खींचने के लिए बहुत साल इंतज़ार करना पड़ा और फाइनली 1826 में इंसानों ने उससे फ़ोटो खींची। और इससे फ़ोटो खींचने में मालूम है आपको कितना समय लगा था? उससे फ़ोटो खींचने में इंसानों को करीब 8 घंटे का समय लगा था। यह जानवर धरती पर करोड़ों साल पहले मौजूद था, जिसका नाम सार्कोचूज है। इसके सामने कई डायनासोर बहुत छोटे लगते थे। यह करीब 40 फीट लंबा था, जो आज के ज़माने में पाए जाने वाले मगरमच्छ से 5 गुना बड़े थे। इनका मनपसंद खाना डायनासोर थे। यह दुनिया का सबसे महंगा फल है, जिसका नाम ब्लूबेरी खरबूजा है। इसे केवल जापान में उगाया जाता है और इसे केवल अमीर आदमी ही खरीद सकते हैं, क्योंकि इसकी कीमत 20 लाख रुपए प्रति किलो है। इसे तो एक साधारण इंसान कभी खरीद ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जो साधारण इंसान कर सकता है, वह है पीटू अमेजिंग फैक्ट्स को लाइक कर सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुबई के लोग सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं? दरअसल इसका एक बहुत ही शानदार रीज़न है, क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और वहाँ के गर्मी से बचने के लिए ही दुबई के लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। दोस्तों, भारत में पेट्रोल कितना महंगा है यह तो आप जानते ही हैं, पर क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल कहाँ पे मिलता है? दुनिया का सबसे सस्ता पेट्रोल वेनेजुएला में मिलता है। यहाँ पर इसकी कीमत $0.5 से कम है, मतलब कि ₹1 से भी कम। 5 मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड। नंबर 1, अगर आप दवाई खाने के बाद अंगूर खाते हैं तो आपकी मौत भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 2, दुनिया में सबसे अधिक गाय भारत में पाली जाती है। भारत में कुल गायों की संख्या 28 करोड़ है। फैक्ट नंबर 3, बिच्छू 6 दिनों तक अपना सांस रोककर जिंदा रह सकता है। फैक्ट नंबर 4, इस दुनिया में 90% लोग नया पेन खरीदने के बाद सबसे पहले अपना नाम लिखते हैं। फैक्ट नंबर 5, इंसानों के शरीर में इतनी शक्कर होती है कि उससे 10 कप मीठी चाय बन सकती है। अगर आपको अमेजिंग फैक्ट्स अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, क्या आप यह इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं कि जिन देशों पर अंग्रेजों ने राज किया वहां पर ही सिर्फ क्रिकेट खेला जाता है, अन्य किसी देश में नहीं खेला जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे शरीर में इतना लोहा होता है कि हम उससे 1 इंच लोहे की कील बना सकते हैं। जब हम प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों से बहुत तेज आंसू आने लगते हैं, पर इसका एक सॉल्यूशन है। जानते हैं क्या? अगर आप च्युइंगम खाते हुए प्याज काटेंगे तो आपको आंखों में आंसू नहीं आएंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या आप जानते हैं सोनी कंपनी ने एक ऐसा एसी तैयार किया है जिसे शर्ट के अंदर लगाया जा सकता है। यह एसी एक बार चार्ज होने पर पूरे 20 घंटे तक चलेगा। अगर आपको फैक्ट अच्छा लगा तो पीटू अमेजिंग फैक्ट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यह तो जानते हैं कि चांद पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चांद पर उन्होंने अपना पहला कदम कौन सा रखा था? लेफ्ट की राइट तो मैं आपके लिए बता दूं, उन्होंने सबसे पहले अपना लेफ्ट पैर चांद पर रखा था। एक साउथ के मूवी ने तोड़ा पूरे बॉलीवुड का घमंड। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म पुष्पा की, जिसके हीरो हैं सुपरस्टार अल्लू अर्जुन। दोस्तों, आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन की फिल्म ने अब तक 275 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और वही बॉलीवुड की तरफ से फिल्म रिलीज हुई 83 अभी तक 60 करोड़ ही कमा पाई है। इस राशि का फ्लॉप होने का मेन कारण जानते हैं क्या है? क्योंकि यह बॉलीवुड इंडस्ट्री में बना है। अगर यही साउथ इंडस्ट्री में बना होता ना, देखते आप 400 करोड़ रुपए तो कमा ही लेती। लेकिन दोस्तों, जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है तब से लोगों ने बॉलीवुड का बहिष्कार करना चालू कर दिया है और साउथ इंडियन मूवीज़ को बढ़ावा देने लगे हैं। दोस्तों, अगर आप भी साउथ इंडियन मूवीज़ को पसंद करते हैं और अल्लू अर्जुन के फैन हैं तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। दोस्तों, इस फोटो को ध्यान से देखिए, यह कोई साधारण फोटो नहीं है, बल्कि इस फोटो को वैज्ञानिकों ने खोजा है और इनका मानना है कि यह जो निशान है यह करीब 5 करोड़ साल पुराने हैं। और उनका यह भी कहना है कि यह पैरों के निशान किसी भालू के नहीं हैं बल्कि इंसानों के हैं। इस बात को सुनकर हर कोई हैरत में रह गया और वैज्ञानिक अभी भी इसकी खोज कर रहे हैं। इस इंसान को देख रहे हैं आप दोस्तों, यह वही इंसान है
जो अपने देश के लिए खेलता था तो तालियां तो बजती ही थी, लेकिन वह जिस देश के खिलाफ खेलता था उस देश के लोग भी उसे तालियां बजाते थे। वह उस देश के खिलाफ जितने छक्के चौके मारता था लोग उतना ही तालियां बजाते थे और उतना ही खुश होते थे। अगर वह सेंचुरी से चूक जाता था तो लोग बड़ी दुखी होते थे। लोग इतना दुखी होते थे कि कहने की बात ही नहीं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एबी डिविलियर्स का। अगर आप भी एबी डिविलियर्स के फैन हैं तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाघ के बारे में कौन नहीं जानता और कौन इसे नहीं देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे अधिक बाघ हमारे इंडिया में पाया जाता है। दोस्तों, इसी बात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। केला तो हर कोई खाता है, पर क्या आप जानते हैं एक केला खाने पर हमें 90 मिनट तक व्यायाम करने की शक्ति मिल जाती है और इसे खुशी देने वाला भी फल कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह फैक्ट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने चांद के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी, पर क्या आप जानते हैं चांद पर सबसे पहले पानी भारत ने ही खोजा था। आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे, पर YouTube पर एक ऐसा गाना है जिसने रिकॉर्ड तोड़ लाइक हासिल किया है। दोस्तों, उतना लाइक आज तक किसी भी वीडियो सॉन्ग को नहीं मिला है जितना कि वास्ते सॉन्ग को मिला है। अगर आपने अभी तक उस सॉन्ग को नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, हम सब में से पिज़्ज़ा खाना किसको पसंद नहीं है, पर अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड में सबसे पहले पिज़्ज़ा की दुकान कब और कहां खुली थी तो आप इसका क्या जवाब देंगे। तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूं। सबसे पहले वर्ल्ड में पिज़्ज़ा की दुकान इटली के नेपल शहर में 1830 ईस्वी में खुली थी, जो कि आज तक अस्तित्व में है। दोस्तों, आज भी लोग वहां पर जाते हैं और पिज़्ज़ा खाते हैं। अगर आप भी कभी इटली जाते हो तो वहाँ पर पिज़्ज़ा खाना मत भूलिएगा। क्या आप जानते हैं आप जिस तरह के कपड़े पहनेंगे आपका मूड भी वैसा ही होगा। अगर आप खराब कपड़े पहनेंगे तो आपका मूड खराब ही रहेगा, लेकिन आप अच्छे कपड़े पहनेंगे तो आपका मूड भी बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपको अपना मूड अच्छा रखना है तो अच्छे कपड़े पहनिए और अच्छे मूड के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्या आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंग्लिश किस देश में बोली जाती है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंग्लिश इंडिया में बोली जाती है। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बॉडी लैंग्वेज से जुड़े इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी फैक्ट्स। नंबर 1, दोस्तों, जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो बार बार उसके नाम का इस्तेमाल करें। यह लोगों को महसूस कराता है कि उनका आपके साथ व्यक्तिगत संबंध है। नंबर 2, ये बात आप जान लीजिए कि जो लोग झूठे होते हैं वे सबको झूठे ही समझते हैं, जो लोग चीटर होते हैं वे सबको चीटर ही समझते हैं। नंबर 3, जो लोग ज्यादा शर्माते हैं वो कम शर्माने या फिर नहीं शर्माने वाले लोगों से ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। नंबर 4, जो व्यक्ति अनफनी चुटकुलों पर भी हंसने लगता है इसका मतलब यह है कि वह अंदर से बहुत ही अकेला है। हेलो दोस्तों, आपने कुत्ते तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आप इस कुत्ते को देख रहे हैं। ये कौन सा कुत्ता है दोस्तों? ये ब्लैक हाउंड कुत्ता है। आपको मैं बता दूं, यह दुनिया का ऐसा इकलौता कुत्ता है जिसे कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जाता है ना कमाल की बात। दोस्तों, क्या आपको इससे पहले यह बात पता थी? अगर नहीं पता थी तो दोस्तों यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आप तक पहुंचते रहें। और साथ में ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इधर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आपने फल हर तरह के देखे होंगे, हर रंग के देखे होंगे। क्या आपने नीले रंग का फल देखा है? अब आप सोच रहे होंगे नीले रंग का फल, ये तो मैं देखा होगा, लेकिन दोस्तों आप गलत है। आप नीले रंग का फल देख ही नहीं सकते। दोस्तों, दुनिया में आज तक ऐसा कोई फल नहीं है जो नीले रंग का है। क्या आपको यह बात सही लग रही है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में ऐसा कोई भी फल नहीं है जो नीले रंग का होता हो। यहाँ तक कि दोस्तों ब्लूबेरी वह भी बैंगनी रंग का होता है। दोस्तों, अगर आपको यह मेरी बात अच्छी लगी तो
कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर बुरी लगी तो भी लिखें। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका क्या जवाब है। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, यहाँ पर है। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। क्या आपको पता है कि इस पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमयी और जटिल चीज़ क्या है? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको अभी बताता हूँ। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमयी और जटिल चीज़ है हमारा दिमाग। क्या दोस्तों आपको यह पहले से पता था? अगर नहीं पता था तो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपके घर में कंप्यूटर तो ज़रूर होगा, हो सकता है ना भी हो, लेकिन आपने कंप्यूटर के बारे में तो सुना होगा। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। भारत का सबसे पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है। क्या दोस्तों आपको यह बात पता थी? अगर पता थी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, अगर नहीं पता थी तो भी लिखें। और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपने सूअर तो देखा ही होगा। अब आज आप ये सोच रहे होंगे कि मैं सूअर के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप इसे जानकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आपने सूअर के बारे में सुना होगा। आपको पता है सूअर को आकाश की तरफ देखना असंभव है। दोस्तों, क्या आपको यह अमेजिंग फैक्ट्स पता था? नहीं ना? तो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। दोस्तों, 1977 में हमारे वैज्ञानिकों को गहरे अंतरिक्ष में एक सिग्नल प्राप्त हुआ। वह सिग्नल 72 सेकंड का था, लेकिन किसी भी वैज्ञानिक को आज तक यह नहीं पता लग पाया कि वह सिग्नल कहाँ से आया, कैसे आया, किसने भेजा। दोस्तों, क्या आपको यह फैक्ट पता था? अगर पता था तो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप 1 मिनट में 100 तारे गिन लेते हैं तो आप 2000 सालों में पूरी आकाश गंगा की तारे गिन लेंगे। क्या आपको यह फैक्ट पता था? दोस्तों, अगर पता था तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, क्या आपको पता है एक कुत्ते ने बुल्गारिया और इटली के बीच भयंकर युद्ध करा दिया? यह युद्ध क्यों हुआ अब मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, यह बात बहुत पहले की है, जब एक कुत्ता बुल्गारिया और इटली का बॉर्डर पार करके चला गया। इन दोनों देशों के बीच इतना भयंकर युद्ध हुआ कि पूछिए मत, लाखों लोगों की जान चली गई। अगर आपको यह फैक्ट पता था तो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिक और हम सभी लोग चाहते हैं कि हम लोग मार्स पे बसें, पर आप जानते हैं कठिनाई क्या है? मार्स पर बसने का पहला कठिनाई यह है कि वहाँ पृथ्वी और मार्स के बीच की दूरी वह बहुत ही ज़्यादा है, 5 करोड़ किलोमीटर दूर है। ऐसे में अगर कोई इंसान जाता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह जो है कि जिंदा वापस ही आएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम लोग किसी पेड़ के पास जाते हैं तो उसका पत्ती क्यों तोड़ते हैं? आखिर हमें उसका पत्ती तोड़ने का मन ही क्यों करता है? ऐसा इसलिए दोस्तों होता है, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। ऐसा इसलिए होता है, वैज्ञानिकों का कहना है कि जो हमारे माइंड में जो सेल होते हैं वह कुछ ना कुछ हमेशा करने के लिए उत्तेजित रहते हैं, इसलिए हम लोग पेड़ की पत्ती को देखते हैं तो तोड़ने का मन करता है। दोस्तों, अगर आपको यह फैक्ट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, आज मैं पैसे कमाने के 2 बहुत ही आसान टिप्स बताने वाला हूँ। नंबर 1, ई कॉमर्स कंपनियों पर अपने प्रोडक्ट बेचकर पैसे कमाना। दोस्तों, इसमें करना क्या होगा? ई कॉमर्स कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ईबे, इन सब पर अपना एक सेलर अकाउंट बनाना होगा और उस पर अपने प्रोडक्ट को महंगे दामों में बेचकर पैसे कमा सकते हैं। नंबर 2, यूट्यूब। दोस्तों, यूट्यूब एक पैसा कमाने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। यहाँ पर आप आसानी से पैसे कमा सकते हैं। हर दिन न जाने कितने यूट्यूबर आते हैं और न जाने कितने यूट्यूबर जाते हैं। आपको यहाँ पर पेशेंस बना कर रखना होगा और अपने टॉपिक को अच्छे से बनाना होगा ताकि लोग को अच्छा लगे। दोस्तों, अगर आपको यह सब फैक्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज हवा कहाँ पर बहता है? तो चलिए मैं आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ। दुनिया का सबसे तेज हवा ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में बहता है। दोस्तों,
जब अंतरिक्ष यात्री स्पेस से आते हैं तो उनकी लंबाई 2 इंच बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है और इसी के कारण उनके जो रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं वह फैल जाती हैं, इसीलिए उनकी लंबाई बढ़ जाती है। दोस्तों अगर आपको यह फैक्ट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। क्या आप जानते हैं जब हाइड्रोजन जलता है तो पानी का निर्माण होता है। अगर आप अंतरिक्ष में जाते हो तो आपका गला घुटने से पहले ही आपका शरीर फट जाएगा और आपकी मौत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे हवा का दबाव बिल्कुल भी नहीं रहता है। गाइस, क्या आप जानते हैं हम बिना खाना खाए 1 महीने तक जिंदा रह सकते हैं और बिना पानी पिए 10 दिनों तक हम लोग जिंदा रह सकते हैं। जब हमारे शरीर में पानी की कमी 1% होती है तो हमें प्यास लगती है। अगर यही मात्रा 10% बढ़ जाए तो दोस्तों हमारी मौत भी हो सकती है। दोस्तों आपने रोड पर चलते हुए इन लाइटों को तो ज़रूर देखा होगा। इन लाइटों को रोड स्टार कहते हैं और इसकी कीमत लगभग 1000 से 1500 रुपये होती है। दोस्तों अगर आपको यह चीज़ नहीं पता था तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों आजकल खबरों में यह सुनने को मिलता है कि पबजी की वजह से आज के युवा बर्बाद हो रहे हैं। पबजी की वजह से बहुत लोगों की जान चली जा रही है, पर दोस्तों यह कोई नहीं बताता कि पबजी खेलकर बहुत सारे युवा जो है कि लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। हाल ही में मोल्टेल नामक एक व्यक्ति ने 5 लाख रुपए पबजी कंपटीशन में जीते और उसने यह पैसे देश की आर्मी को दान देने का फैसला किया। भारत के कई गेमर जैसे कैरी मिनाटी, मोल्टेल, डायनेमो, पीयूष जोशी, ये लोग महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं और इनके यूट्यूब पर लाखों प्रशंसक हैं। दोस्तों यूट्यूब के सबसे मशहूर व्यक्ति PewDiePie, इनकी कुल संपत्ति करीब 200 करोड़ से अधिक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आपने टाइटैनिक का नाम तो सुना ही होगा। जी है, मैं उसी टाइटैनिक की बात कर रहा हूँ जो समुद्र में वर्षों पहले डूब गया। पर क्या आप जानते हैं टाइटैनिक 2 2022 तक बन जाएगा और उसे समुद्र में उतारा जाएगा और वह उसी रास्ते से गुजरेगा जिस रास्ते में जो टाइटैनिक जहाज़ था वह डूब गया था। पर दोस्तों मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप टाइटैनिक 2 जहाज में बैठना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आप जानते हैं गौतम गंभीर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो रोज गरीब लोगों को फ्री में खाना खिलाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, वे मरने के बाद अपने पूरे शरीर को भी दान कर देंगे ताकि उनके अंग किसी की जिंदगी बचा सके। उन्होंने अपनी पूरी IPL की कमाई शहीद जवानों के बच्चों के शिक्षा के लिए दान कर दिया। सच में दोस्तों ऐसे हीरो को तो दिल से सलाम करने का मन करता है। अगर आपको भी करता है तो वीडियो को अभी शेयर करें और वीडियो को अभी लाइक करें। महंगाई महंगाई महंगाई, कितनी महंगाई आ गई है। आखिर हम लोग तो साधारण नागरिक हैं, हम लोग महंगाई को कैसे कम कर सकते हैं? लेकिन आप गलत हैं, हम लोग महंगाई को कम कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कम कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों जापान में एक परंपरा है कि जब भी वहाँ पर किसी वस्तु का मूल्य अचानक बढ़ जाता है तो वहाँ के लोग उस वस्तु का उपयोग करना कुछ दिनों के लिए बंद कर देते हैं। इससे होता यह है कि उस वस्तु के मूल्य में भारी गिरावट आ जाती है। हमें भी कुछ दिनों के लिए, ज़्यादा नहीं सिर्फ 8-10 दिनों के लिए हमें टमाटर प्याज का सेवन बंद कर देना चाहिए। अगर हम 8-10 दिनों तक टमाटर प्याज का सेवन नहीं करेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन महंगाई जरूर कम होगी। दोस्तों जापान के नागरिकों की यह परंपरा आपको कैसे लगी है? क्या आपको लगता है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आप जानते हैं मुकेश अंबानी और रतन टाटा सर में क्या फ़र्क है? तो चलिए जानते हैं। एक बार एक इंटरव्यू में रतन टाटा सर जी से पूछा जाता है कि आप भारत के सबसे अमीर व्यक्ति क्यों नहीं हैं, मुकेश अंबानी जी क्यों हैं? तो इस बात पर रतन टाटा जी कहते हैं कि मुकेश अंबानी एक बिजनेसमैन है और मैं एक उद्योगपति हूँ। मुझे अपने भारत देश को महाशक्तिशाली नहीं बनाना है, मुझे अपने भारत देश को हंसता खिलता हुआ बनाना है। दोस्तों आपको रतन टाटा सर की इस महानता के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों आज मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ, क्या पैराशूट का आविष्कार पहले हुआ कि पहले हवाई जहाज़ का? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पैराशूट का आविष्कार हुआ, फिर उसके बाद जहाज़ का। तो क्या दोस्तों आपको यह बात पहले से पता थी? अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारे भारत में लोग नौकरी के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। इसका मेन कारण यह है कि भारत में गरीबी बहुत ज़्यादा है और जो गरीब लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा सा नौकरी पा जाए और ज़िंदगी में सेट हो जाए। लेकिन दोस्तों अमेरिका में एक सर्वे हुआ जिसमें पता चला कि जो लोग नौकरी करते हैं उनकी सालाना संपत्ति करीब $90,000, वही इंडियन रुपीज़ में करीब
आखिर इस मोबाइल में आग क्यों लग गया और ये अंकल जी को पकड़ कर क्यों रखे हैं, तो चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। दरअसल दोस्तों सबसे पहले ये लोग इन अंकल जी को रखते हैं और कहते हैं कि हम लोग बिजली विभाग से हैं, हमें आपके मोबाइल से शिकायत दर्ज करना है। तो अंकल जी अपना मोबाइल दे देते हैं और ये लोग अंकल जी को पकड़कर उनके सामने ही रोड पर मोबाइल तोड़ने लगते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मोबाइल में आग लग जाता है और ये लोग हैरान हो जाते हैं। फिर अंकल जी परेशान होकर बैठ जाते हैं। अंकल जी का मोबाइल तोड़कर ये लोगों ने बहुत ही खराब काम किया है, जनता माफ नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। दरअसल दोस्तों ये लोग एक प्रैंक कर रहे थे। फिर ये लोग इन अंकल जी को एक मोबाइल के शॉप पे लेकर जाते हैं और इन्हें एक आईफोन दिलाते हैं। सच में दोस्तों इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इन अंकल जी के लिए 1 लाइक तो बनता है। पहले सुलझाओ और बाइक घर लेकर जाओ। क्या बोला तूने? जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। इस एक्सपेरिमेंट को किया है द एक्सपेरिमेंट टीवी चैनल वालों ने, इसलिए वीडियो का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। सबसे पहले ये भाई साहब आते हैं और इनसे पूछा जाता है कि सिगरेट को हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन ये भाई साहब बता नहीं पाते हैं। इसके बाद ये छोटा बच्चा आता है और इससे पूछा जाता है कि सबके पास एक ऐसी चीज होती है जिसे सब बदलना चाहते हैं, नहीं पता ना आपको, तो वो है किस्मत। सच में दोस्तों इससे बहुत ही सरल सवाल पूछा गया था। फिर उसके बाद ये भाई साहब आते हैं। माउंट एवरेस्ट की जब खोज हुई, ठीक है, अभी तो आपको पता है सबसे ज्यादा ऊंचा पहाड़ वो है, बट उससे पहले ऊंचा खोज होने से पहले कौन सा पहाड़ जो सबसे ऊंचा था? और ये दोस्तों एकदम सही चीज बताते हैं। सच में दोस्तों इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इन अंकल जी को एक बाइक देकर इनके लिए 1 लाइक तो बनता है। आखिर क्यों ये लोग इन अंकल जी का बाइक तोड़ रहे हैं, तो चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। दरअसल दोस्तों सबसे पहले ये लोग इन अंकल जी को रोकते हैं और कहते हैं कि हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और हम लोग खेती के बारे में जानना चाहते हैं। फिर ये लोग अंकल जी को इधर लाकर बात करने लगते हैं और पीछे से कुछ लोग आते हैं और बाइक तोड़ने लगते हैं। ये अंकल जी जैसे तैसे कर अपने आप को छुड़ा लेते हैं और अपने बाइक के पास जाते हैं और हथौड़ा लेकर इन लोगों को दौड़ा लेते हैं। लेकिन अब क्या फायदा दोस्तों, अब तो बाइक तो टूट चुका है और अंकल जी एकदम परेशान हो जाते हैं। फिर ये लोग इन अंकल जी को एक दूसरी जगह लेकर जाते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये लोग टीवीएस के शोरूम में लेकर जाते हैं और अंकल जी एकदम खुश हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों ये सब एक प्रैंक है, बदले में ये लोग इन्हें एक नया बाइक देंगे। देखिए दोस्तों अब अंकल जी कितने खुश लग रहे हैं। सच में दोस्तों इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इन लोगों के लिए 1 लाइक तो बनता है। पानी पियो और फ्री में स्मार्टफोन ले जाओ। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को किया है फेमस यूट्यूबर द एक्सपेरिमेंट टीवी वालों ने, इसलिए वीडियो का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। 3 बोतल पानी पीने पर एक कीपैड मोबाइल मिलता है और 5 बोतल पानी पीने पर एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन मिलता है। सबसे पहले ये भाई साहब आते हैं और ये केवल 2 बोतल ही पानी पी पाते हैं और ये कुछ नहीं जीतते हैं। फिर उसके बाद यह लड़का आता है और यह केवल 3 बोतल ही पानी पी पाता है, लेकिन फिर भी यह एक कीपैड मोबाइल जीत ही लेता है। फिर उसके बाद ये अंकल जी आते हैं, देखकर नहीं लगता कि ये 1 बोतल भी पानी पी पाएंगे, लेकिन यह जैसे तैसे करते 3 बोतल पी लेते हैं। फिर उसके बाद इनका हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करते 5 बोतल पानी पी लेते हैं और एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन जीत लेते हैं। दोस्तों इन अंकल जी के लिए 1 लाइक तो बनता। आखिर दोस्तों ये लोग इन अंकल जी का मोबाइल तोड़ क्यों रहे हैं और ये छोटी बच्ची रो क्यों रही है, तो चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। सबसे पहले ये दोनों इन भाई साहब को रखते हैं और कहते हैं कि हम मीडिया वाले हैं, हमें आपका मोबाइल चाहिए, एक इमरजेंसी फ़ोन करना है। और ये अंकल जी अपना मोबाइल दे देते हैं। फिर ये लोग अंकल जी का मोबाइल लेकर फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आवाज़ नहीं आ रहा है, फिर इसे ठोकने लगते हैं। फिर उसके बाद ये लोग इन अंकल जी का मोबाइल पानी में डाल देते हैं। अंकल जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मानते हैं और इन अंकल जी का मोबाइल ज़मीन पर रख कर तोड़ने लगते हैं। अब अंकल जी एकदम गुस्सा आ जाते हैं और यह छोटी बच्ची रोने लगती है। फिर उसके बाद ये लोग अंकल जी का मोबाइल तोड़ कर दे देते हैं और ये लोग जाने लगते हैं। दरअसल दोस्तों ये सब एक प्रैंक था। इसके बाद ये लोग आते हैं और इन अंकल जी को एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन देते हैं। सच में दोस्तों इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है।
जो लो चिप खाओ और फ्री में स्मार्टफोन ले जाओ। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को किया है फेमस यूट्यूबर द एक्सपेरिमेंट टीवी वालों ने, इसलिए वीडियो का क्रेडिट भी उन्हें ही जाता है। सबसे पहले ये भाई साहब आते हैं और एक जोलो का पैकेट पूरा खा जाते हैं। इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लेकिन जैसे तैसे करते करते ये 5 मिनट तक बर्दाश्त कर लेते हैं और ये एक स्मार्टफोन जीत लेते हैं। इसके बाद यह भाई साहब आते हैं, देखकर तो नहीं लगता कि ये बर्दाश्त कर पाएंगे, लेकिन यह भी खा लेते हैं और 5 मिनट तक बर्दाश्त कर लेते हैं और ये भी एक स्मार्टफोन जीत कर ही जाते हैं। इसके बाद ये अंकल जी आते हैं और जोलो चिप का पैकेट पूरा खा जाते हैं। भाई साहब का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, लेकिन 5 मिनट ये बिता लेते हैं और एक स्मार्टफोन जीत लेते हैं। सच में दोस्तों, इन भाई साहब के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, आखिर ये लोग इन बूढ़े आदमी का साइकिल कसाईयों की तरह क्यों तोड़ रहे हैं, तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले ये लोग इस बूढ़े आदमी को रोकते हैं, फिर इसको बाद इसको पकड़ कर इसका साइकिल तोड़ने लगते हैं। यह बूढ़ा आदमी चिल्ला रहा है कि मत तोड़ो मत तोड़ो, लेकिन दोस्तों ये लोग कसाई की तरह इसके साइकिल को तोड़ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, साइकिल का हालत बहुत ही ख़राब हो चुका है और ये बूढ़े अंकल जी हथौड़ा लेकर इस लड़के को दौड़ाने लगते हैं और फिर अपने साइकिल को उठाकर वह देखने लगते हैं। बूढ़ा आदमी एकदम रोने लगता है। असल दोस्तों, ये लोग एक प्रैंक कर रहे थे, इसके बदले ये लोग इन बूढ़े आदमी को एक नया साइकिल देते हैं। सच में दोस्तों, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और इनके काम के लिए एक लाइक तो बनता है। आखिर दोस्तों, ये लोग सड़क पर खड़े होकर पैसे क्यों मांग रहे हैं, तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। दरअसल दोस्तों, ये लोग एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अगर उनकी मदद कोई करता है पैसे देकर, तो उन्हें वे 5 गुना वापस पैसे देंगे। काफ़ी इंतजार करने के बाद एक भाई साहब आते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये भाई साहब कुछ रुपए भी नहीं देते हैं, लेकिन फिर अंत में ये 10 रुपये देते हैं, तो ये लोग 5 गुना वापस यानी 50 रुपये वापस दे देते हैं। फिर उसके बाद ये भाई साहब आते हैं और ये बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, और वे ऐसे ही चले जाते हैं। फिर ये सब्जी वाले भाई साहब भी आते हैं और ये भी कुछ पैसे नहीं देते और चले जाते हैं। और फिर उसके बाद ये इंडियन आर्मी का जवान आता है और 1000 रुपये देते हैं। फिर ये लोग उन्हें 5000 रुपये वापस देते हैं। दोस्तों, सच में इस इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो। दोस्तों, ये लोग इन भाई साहब का मोबाइल छोड़ने लगते हैं। आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। दोस्तों, ये अंकल जी आते हैं और अपना मोबाइल रिपेयर करने के लिए देते हैं, लेकिन ये लोग इसे हथौड़े से मारने लगते हैं और कहते हैं कि हम लोग रिपेयर कर रहे हैं। इतने में अंकल जी एकदम गुस्सा आ जाते हैं और पूछते हैं ये कैसे कर रहे हो, लेकिन फिर इसके बाद ये लोग इस फ़ोन को नीचे ज़मीन पर रखकर हथौड़े से मारने लगते हैं। फिर ये दुकान वाला कहता है कि हम लोग रिपेयर कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए। अब अंकल जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इसके बाद ये दुकान वाले इन अंकल जी को एक नोकिया का स्मार्टफोन देते हैं, लेकिन अंकल जी नहीं लेते हैं, वो मना कर देते हैं। दोस्तों, ये सब एक प्रैंक था और ये लोग इन भाई साहब के साथ एक प्रैंक कर रहे थे। बदले में ये लोग इन भाई साहब को एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन देते हैं। दोस्तों, आपको ये प्रैंक कैसा लगा? क्या आपके साथ होता है तो अच्छा लगता है? कमेंट सेक्शन